फ्रेंड्स, राम राम। आज एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और वह है पूंजी, दायित्व और संपत्ति। हालांकि पूंजी की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो उस पर विस्तार से कोई बात नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक दायित्व और संपत्ति की बात है, उस पर चर्चा करते हैं। इन सभी शब्दों से आप पहले से ही परिचित होंगे, और जो नहीं जानते होंगे या जिनके लिए पहली बार सुनने में आ रहा होगा, उनको ये काफ़ी मदद करेगा, और जो जानते होंगे उनके कॉन्सेप्ट को और थोड़ा मजबूत करेगा। ये पूंजी क्या होता है ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। सिंपल सा, स्वामी के द्वारा उसकी अपनी एंटिटी इकाई में जो प्रारंभिक निवेश किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। अब दायित्व की बात करते हैं। दायित्व क्या होता है? जो सामान्य भाषा होता है कि जो भी हमें किसी को देना हो, वो दायित्व कहलाता है। चूँकि यहाँ पे हम व्यापार से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे इकाई के द्वारा जो भी राशि अन्य को देय होती है उसे दायित्व कहते हैं। इकाई का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान, गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यक्ति जो एक व्यापारी है। अगर उस इकाई ने कोई लेन देन किया हो जिसका परिणाम कुछ भुगतान के रूप में उसे दूसरे को देना हो, तो उसे हम दायित्व कहते हैं। सिंपल सा एक टर्म है, फिर भी मैंने इसको एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करने की कोशिश किया। नंदी जो एक व्यापारी है, चंद्रशेखर से 1 जनवरी 2023 को 5 लाख रुपए का माल खरीदा, जिसका भुगतान 1 फरवरी 2023 को होना है। इसमें देखा जाए तो नंदी ने जो माल खरीदा है 1 जनवरी को, जिसका भुगतान, चूँकि ये माल जो खरीदा गया वो क्रेडिट पे खरीदा गया, जिसको हम लोग उधार खरीदना कहते हैं, तो जो खरीदा गया है क्रेडिट पर उसका भुगतान होना है फरवरी में। तो जब जनवरी में इसका लेखा नंदी अपने यहाँ पे करेगा तो वो इसे दायित्व के रूप में लिखेगा। जब इसका पेमेंट होगा फरवरी में तो उसे दायित्व का निपटारा या दायित्व का भुगतान कहा जाएगा। तो दायित्व सिंपल सा है। दायित्व मतलब होता है, इकाई की बात करेंगे हम, इकाई के द्वारा जो भी सेवाएं, जो भी वस्तुएं, जो भी ऋण प्राप्त किया गया है उसको वापस करना होता है उसे भविष्य किसी एक निश्चित तिथि पर, उसे ही हम दायित्व कहते हैं। अब संपत्ति की बात करते हैं कि संपत्ति किसे कहते हैं। यह शब्द भी बहुत जाना पहचाना है, हम लोग रोज सुनते हैं। संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, संपत्ति खरीदी गई, संपत्ति बेची गई। व्यापार में संपत्ति का आशय क्या होता है? हमें ये पता है कि एक व्यापार को चलाने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो संसाधन रोकड़ भी हो सकता है, वो संसाधन अन्य संपत्तियां भी हो सकती हैं, स्थायी संपत्ति भी हो सकती है, इसमें भवन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ चालू संपत्तियां भी हो सकती हैं। व्यापार को संचालित करने के लिए जो भी आर्थिक संसाधन का प्रयोग इकाई करता है
और उन आर्थिक संसाधनों पर जो इकाई का अधिकार होता है, तो वो सारे संसाधन इकाई के लिए संपत्ति कह देती है। अब उदाहरण के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि संपत्ति एक आर्थिक संसाधन होता है, सामान्य भाषा में लाभ कमाने का साधन है वो, जिसके बिना वह इकाई लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है, तो उसे ही संपत्ति कहा जाता है। फ्रेंड, ये टॉपिक बहुत छोटा है जिसको कि मैंने डिस्कस किया, लेकिन इस टॉपिक का एक चैप्टर से क्लोज रिलेशनशिप है, या ये पूरा का पूरा टॉपिक ही उस चैप्टर पर डिपेंड करता है। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सुना हो, जिसको कि लेखांकन समीकरण कहा जाता है, तो लेखांकन समीकरण में इन्हीं पर चर्चा किया जाएगा। अतः आप इन तीनों बातों को, इनके मतलब को अच्छे समझें, ताकि उस चैप्टर में जब हम लोग इसका प्रयोग करें तो आसानी से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। राम राम फ्रेंड्स।